अभी आप परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से बहुत ही सार मधुर शब्दों में सदगुरु गरीबदास जी महाराज के महानिर्वाण उत्सव के विषय में श्रवण कर रहे थे और शुभ आशीष भी साथ साथ प्राप्त कर रहे थे। हमारे सदगुरु बंदी छोड़ जी 253 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर अपनी पावन लीला और अमर संदेश को देकर भादों की दूज को ही अपने परम धाम सतलोक पधारे थे। तब से लेकर आज तक सभी आपके अनुयायी संत महापुरुष भक्त बड़े उत्सव के साथ इस पावन दिन को मनाते आ रहे हैं। हम सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के चरणों में सारी संगत मिलके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बंदी छोड़ आप तो अजर अमर शाश्वत हैं, क्योंकि संत महापुरुषों का मृत्यु मरण नहीं होता है। तत्वदर्शी का क्या मरे मिले नूर में नूर, वो तो प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। क्योंकि सदगुरु गरीबदास जी महाराज का अंतर्ध्यान होना और दुर्लभ संयोग देखिए, हम सभी भक्तों का, शिष्यों का, गुरुमुखों का सौभाग्य देखिए कि उसी अमर संदेश को समझाने के लिए, उस सदमार्ग पर चलाने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का भादों की दूज को ही अवतरण हुआ। हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आपके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हृदय से अर्पित करते हैं। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था। हम तो संसार माया में भटके हुए, उलझे हुए जीव थे। पूज्य गुरुदेव जी ने अपने अपने हंसों को चुनकर और सदगुरु जी की इतनी अच्छी तरह से जैसे सदगुरु समझाते थे उस वाणी को आप हमें समझा रहे हैं, उस ध्यान साधना भक्ति के मार्ग पर लगा रहे हैं। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। देखिए सदगुरु की क्या पहचान है। गृह सिद्ध तारे पिने अपना सदगुरु साधु तारे खंड, सो तो सदगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। सिद्ध केवल अपना पिंड तार देगा, साधु होगा जिस खंड में नगर में रहते हैं उनका कल्याण करेगा, लेकिन ब्रह्मांडों को पार कर दे वो सदगुरु में सामर्थ्य होती है। तो इसलिए ऐसे सदगुरु बंदी छोड़ जी हमें मिले थे, और ऐसे सदगुरु मिल जाए ना थोड़ा जीवन भी सार्थक हो जाता है। गरीब एक पलक जग जीवना जब सदगुरु बेटा होए, और रोम रोम तारी लगे सुरत सुअंगम पोए। ज्यादा मायने नहीं रखता कि बहुत लंबी आयु हो, थोड़ा ही पलक जैसा जीवन ही बहुत है। अगर श्वास में सुरती में आपका शब्द चलने लग जाए, रोम रोम में नाम की तारी लग जाए, तो कहते हैं सदगुरु से मिलन सार्थक हो जाता है। नहीं तो गरीब चंद सूर्य की आयु लग जैतन रहे शरीर, और सदगुरु से बेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। लायु लंबी ले ली, सदगुरु मिले नहीं तो वही कीर के कीर बनेंगे, जीवन निरर्थक होगा। इसलिए वही संत सत्पुरुष परमात्मा ही सदगुरु संतों के रूप में इस धरा पर अवतरित होकर अपना लीला रचते हैं। गिरिसाय से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत, और धर धर भेष विशाल खेलने आदि अंत। आपकी शक्तियां इस धरा पर अवतरित होती रहती हैं और संदेश देती रहती हैं। हमारे जैसे कितने जीवों का कल्याण किया। गरीबदास महाराज के पास कितने बड़े बड़े योगी, सिद्ध, इस कल्प के देवता और ऋषि ज्ञान लेने के लिए चरणों में प्रकट होते थे, दूसरे लोगों से भी। जैसे 9 योगेश्वर आए, सिद्ध आए, अनेक महंत आए जो सिद्धियां थी। लेकिन गरीबदास जी महाराज ने बिल्कुल सहज मार्ग बताया कि भाई अपनी खेती बाड़ी घर परिवार संभालते हुए आप सहज रूप से सुमरण करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही सदगुरु गरीबदास जी महाराज के लोही के मार्ग से जा रहे थे अपनी नीली घोड़ी पर बैठकर। सजना डाकू था बालोट गांव का, राहगीरों को लूट लेता, जंगल में अपने साथियों के साथ छिपा रहता। और एक दिन सदगुरु उधर से गुजरे हैं। लोगों ने कहा महाराज यहाँ से मत जाइए, ये खतरनाक रास्ता है, सजना डाकू रहता है, किसी को नहीं छोड़ता, मार भी देता, लूट भी लेता है। सदगुरु मुस्कुराए और चल दिए कि उसके कल्याण का समय आ गया था। जैसे ही निशाने पर आए तो सजना ने देखा तो शिकार बढ़िया है, नीली घोड़ी है और गोली मारी। भी ये गोली में
उनका निशाना चूकता नहीं था। जैसे ही गोली मारी, सदगुरु गरीबदास जी महाराज ने हाथ में लेकर जेब में डाली। सोचा भी आज तक वो बच नहीं पाया, ये निशाना कैसे चूक गया। फिर दूसरी गोली मारी, वो भी सदगुरु ने पकड़ के जेब में ले ली। फिर तीसरी मारी तो वो भी जेब में ले ली। फिर पास गया, भी है कौन, आज तक निशाना नहीं चूका था, इसको घेर लो। अपने साथियों को कहा निकल ना पाए, भाग ना पाए। सदगुरु ने घोड़ी पर बैठे बैठे कहा भी भागने वालों में नहीं है, तू ही इधर आ जा। गया, जैसे ही सदगुरु का दर्शन किया, ओ इतना सुंदर स्वरूप, नीली घोड़ी पर पगड़ी बांधे और दिव्य नेत्र सदगुरु के जब नूरानी दृष्टि पड़ी, सजना के हाथ से बंदूक गिर गई, चरणों में पड़ गया। सदगुरु के रोने लगे भी आप कौन है ये बता दो। तब सदगुरु ने बताया कि छुड़ानी धाम से सदगुरु गरीबदास जी हैं। और सजना तू ये पाप कर्म क्यों करता है, हम तेरे को उपदेश देने आए हैं, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, कितनी माया जोड़ ले, हिंसा मत कर। ये मनुष्य का जीवन परम कल्याण और भक्ति के लिए दिया है। अपने अगर मेरे वचनों पर चलोगे तो अपने देश में ले जाएंगे। वहां सदगुरु ने उपदेश दिया, सुनियो संत सुधान दिया हमें हेला रे, सुनियो संत सुजा। देखो ना, सज्जन डाकू से संत बना दिया और ये दिखा दिया कि संत मरते नहीं है तीर तोप और गोली से। हम तो अजर अमर हैं, अष्टंगी माया से परे शरीर था, हमारे कोई गोली मारे तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सदगुरु गरीबदास जी की नहीं हुई। इसका मतलब है सत्पुरुष है। और जन्म बल तेरे होंगे पर मनुष्य जन्म दोहेला रे। हाथी घोड़ा तितर कबूतर है ना, सुकुकर शुकर ने योनि मिलेंगी, लेकिन भोग योनि है, भगवान ने भी साथ भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य का जन्म दोहेला है, इसमें भक्ति करके साक्षात्कार कर सकता है, मुक्त हो सकता है। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ू, चलना तुझे अकेला रे। या क्या के लश्कर जोड़ रहा, अकेले आए थे अकेले जाएंगे। अरब खरब लग माया जोड़ी और संग ना चल सीधे लारे। कितनी अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, लेकिन एक कफन ओढ़ के शमशान में जाना पड़ता है और वो भी छीन लेते हैं, तो माया भी साथ नहीं चलेगी। ये तो तेरी सत की नवर, मेरी सत की नवरिया सतगुरु पार पहला रे। नाम की नौका लेकर आए हैं और जो बैठेगा उसने पार कर देंगे, ये हमारा ठेका है। इसलिए नाम लेकर सुमरण कर। अरदास गरीब कहें भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे। कहने लगे भाई शब्द गुरु है, चित चेला है। सजना डाकू चरणों में पड़ गया और सदगुरु ने दीक्षा दे दी। बोले सदगुरु घर चलो। कहने लगे चलो भाई, घोड़ी लेकर आगा गए सजना। सदगुरु सजना के घर गए, सेवा की, रोया, पिछले पापों का पश्चाताप किया और फिर बोले जी आज के बाद ये इतने बुरे कर्म नहीं करूंगा, मैंने तो सारी उम्र खो दी और बहुत पाप कमा दिए। सदगुरु कहने लगे इस नाम के अंदर इतनी ताकत है, चाहे मन क्विंटल कितना घास पड़ा, एक चिंगारी ला दो सारे भस्म हो जाएंगे। तेरे कितने जन्मों के पापों का गोदाम भरा हो, नाम की चिंगारी सारे भस्म कर देगी। सजना ने बहुत भक्ति की और उसी का पोता फिर जमुना दास संत बना। और जहाँ पर बंदूक छुड़वाई थी जंगल में, वहीं पे कुटिया बनाकर जमुना दास ने साधना की। तो ऐसे ऐसे जीवों को सदगुरु ने बदला और सदमार्ग पर लगाया। इसलिए गरीबदास महाराज ने फिर आज वाले दिन कहा, सब सदगुरु की प्यारी आत्माएं, सब जितने साधु संत सिद्ध थे, भक्त जन थे, एकत्रित हुए उस सिंहासन पर बैठे हुए सुंदर मोहनी मूर्त अपने सदगुरु जी का अंतिम दर्शन कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि पता नहीं अब दर्शन होंगे। वैसे तो शब्द गुरु भीतर हैं, लेकिन सथुल रूप में जो सबके साथ क्रियाएं लीलाएं चल रही थी वो नहीं होंगी। तो हृदय में उमंग भर रही थी, उनका हृदय उमंग भर भर के आ रहा था, आंसू बह रहे थे। सदगुरु ने आशीर्वाद दिया, सबकी तरफ अपनी पावनी दृष्टि से निहारा, आशीर्वाद दिया और कहा भाई हम तो इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने सतलोक में जा रहे हैं और तुम भी वहीं आ जाना। भाई अजर अमर भूमि है। कौन सी? मेरे सुनमंडल सतलोक है, परमहंस है जात, भक्ति लायक दी नहीं, नाम चलेगा साथ। सुनमंडल सतलोक है और वो परमहंस हमारी जात है। ये जात छोड़नी पड़ेगी, हमारा नाम रूप सब बदल गया यहाँ पे, और मैं तो भक्ति लाया था और नाम ही साथ चलेगा। वाणी के माध्यम से सदगुरु बंदी छोड़ दिए, अपना अमर संदेश देकर हम जीवों को जागृत करने के लिए चले गए। और फिर
हमारी संप्रदाय में ऐसे ऐसे सिद्ध और परम तपस्वी संत हुए हैं जिन्होंने इस वाणी का बहुत प्रचार किया। हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी बहुत निष्ठा थी, सदगुरु जी की प्रचार किया और उन्हीं के परम शिष्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी जो हमारे बीच में और हमें अपने सद ज्ञान से जागृत कर रहे हैं और सदमार्ग पर चला रहे हैं और इतनी अच्छी तरीके से बाबा जी की वाणी का मर्म समझाते हैं। आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। सदगुरुदेव जी उस गगन मंडल सतलोक में गए तो वहाँ का संदेश हमें देकर गए। आइए आप एक भजन के माध्यम से सदगुरु की वाणी से ही श्रवण करेंगे कि कैसे वहाँ पर हम जा सकते हैं। गगन मंडल की सैल सतगुरु चलना है, गगन मंडल की सैल सतगुरु चलना है। शील संतोष विवेक विचारो, शील संतोष विवेक